Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem. A photograph was written by Stanley Townsend. Okay, so let us start our poem. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक फोटोग्राफ मतलब एक फोटो फ्रेम. ओके, जिसको यहाँ पे वो कार्डबोर्ड के रूप में बताई है. तो एक फोटोग्राफ क्यों रखा गया? क्योंकि इस पूरे पोएम में उस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया गया है. मतलब उस पोएट मतलब जो पोएटिश हैं वो उस फोटोग्राफ को मतलब उस फोटो फ्रेम को देखकर उसको इस पोएम को लिख रही है. मतलब इस पोएम को उस फोटोग्राफ को देखकर लिख रही है. मतलब उसको डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे उनमें 3 लड़कियां थी, उसमें कैसे वो अपने बालों के पीछे से हंस रही थी. तो ये सब इस पूरे पोएम में बताया गया है. तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं. पहले लाइन में उन्होंने बताया है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. जो कार्डबोर्ड है मतलब जो फोटो फ्रेम है वो मुझे दिखाता है, बताता है, या फिर इससे मैं जान पाती हूँ कि कैसे when two girl cousins went paddling, each one holding my mother's hand. तो जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक हाथ को क्या की हुई है, पकड़ी हुई हैं. होल्डिंग माई मदर्स हैंड मतलब एक जो दोनों चचेरी लड़कियां हैं मतलब जो दोनों उनकी कजन्स हैं वो कैसे मेरी माँ की हाथों को दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं. वेंट पैडलिंग मतलब वो समुद्र में धीरे धीरे वो करके जा रही हैं. वो छिपछिपाते हुए धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रही हैं. तो पैडलिंग मतलब वही होता है. एंड शी द बिग गर्ल, और वो क्या थी? शी द बिग गर्ल मतलब मेरी माँ जो थी वो उनमें से बड़ी थी. सम 12 or so, वो कुछ 12 साल या कुछ और साल की रही होंगी उस समय. All 3 stood still to smile through the hair and at the uncle with the camera. उनके चाचा जो कि कैमरा लेके खड़े थे मतलब उनके पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए वो एक चाचा जो कि कैमरे लेकर खड़े थे. और वो तीनों लड़कियां अपने बालों के पीछे से मतलब अपने बालों के थ्रू क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी. मतलब उनके फेस पे पूरे बाल आ रहे थे और वो स्माइल की जा रही थी फोटो क्लिक करवाने के लिए. फिर क्या है? माय मदर एंड स्वीट फेस, कितना मधुर चेहरा था, कितना अच्छा चेहरा था माय मदर्स मेरी माँ का. दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरी पैदा होने के पहले उनका कितना अच्छा चेहरा था. मतलब मेरे होने के पहले उनका कितना मधुर चेहरा था. ओके. एंड द सी, और वह नदी मतलब वह समुद्र, which appears to have changed less, जो कि थोड़ा बहुत ही बदला हुआ है. क्योंकि जब किसी भी समुद्र को या फिर नदी को हम देखेंगे तो उसको हजारों साल भी वो ऐसे ही पड़ा रहता है. तो उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, थोड़े बहुत चेंजेस आए थे. Was terribly transient feet, तो वो क्या करता है? उनके ट्रांजिएंट फीट को मतलब बिना मतलब अस्थिर पैरों को कैसे वो होता है. तो इस पूरे स्टेंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो मतलब वो कार्डबोर्ड में बताता है कि कैसे 2 लड़कियां मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और वो मतलब पैडलिंग के लिए जा रही हैं और वो सबसे बड़ी थी. ये सारी चीजें इसमें बताया गया है. ओके. अब हम देख लेते हैं कि दूसरे स्टेंजा में मतलब दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है. ओके. तो इस स्टेंजा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, she would laugh, वह हंसती है. किस बारे में हंसती है? At the स्नैपशॉट के बारे में हंसती है. मतलब उस फोटो फ्रेम को देख के वो हंसती है. See Betty and Dolly, देखो बेटी और डॉली को. She would say, वह कहती है बेटी और डॉली को देखो. मतलब वो अपने कजन्स का नाम लेती है. And look how they dressed up for beach,
और देखो कि कैसे हम बीच के लिए हमें ड्रेसअप किया जाता था, मतलब हमें कैसे कपड़े दिए जाते थे पहनने को। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वह जो सी हॉलीडे था वो उनका क्या था, पास्ट बन चुका था। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी खुशी पास्ट हो गई थी। बोथ अरी विद द लेपर्ड एज ऑफ लॉस, और इतना कुछ खोने के बावजूद हम लोग नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे थे। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज many years as that girl lived। तो उस फोटो फ्रेम में जितने साल की वो दिख रही थी उतने साल उन्हें हो गए उनकी डेथ हुए, मतलब अब उनकी डेथ हो चुकी है। और कितने साल हो गए उन्हें उनकी डेथ हुए, जितने साल वो फोटो में दिख रही हैं उतने साल उन्हें हो गए, मतलब उनकी डेथ हुए। तो फोटो में वो 12 साल की लग रही थी, तो 12 साल हो गए उन्हें उनकी डेथ हुए। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, सॉरी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस विषय पे देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ भी कहने को नहीं है। इट साइलेंसेस, अब इसकी चुप्पी ही मुझे क्या कर देती है, चुप करा देती है। तो पोएट इसमें बता रहे हैं कि उनकी जो माँ है उनका मतलब डेथ हो चुका है, तब वो इस पोएम को लिख रही हैं, और वो इस पोएम को एक फोटोग्राफ के जरिए बता रही है कि कैसे वो मतलब हंसा करती थी, कैसे उन्हें ड्रेसअप किया जाता था, कैसे सब कुछ था। तो ये था हमारा एक फोटोग्राफ पोएम, जो कि अब पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।